नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। सलमान नाम के एक व्यक्ति ने भोपाल में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद में वहां से फरार हो गया। उसके बाद में 6 साल की बच्ची ने जब ये आप बीती पुलिस को बताई, जब उस पर FIR हुई तो पुलिस आरन फारन उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज कर दी और आज MP पुलिस ने उसको धर दबोचा। जब पुलिस ने उसको धर दबोचा था तो उसी दौरान उसने कस्टडी से भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में पुलिस ने सलमान नाम के व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और उसका अभी इलाज चल रहा है। इस प्रकार की मानसिकता के लोग क्या समाज में करना चाहते हैं? आज भी हमारे देश में महिलाएं, यहां तक कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बताइए, 6 साल की बच्ची के साथ में इस प्रकार का जघन्य अपराध करना उसकी सोच को दर्शाता है कि उसकी सोच कितनी नीच, कितनी जाहिल और कितनी आतंकित है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे रेप केस सामने आते हैं। जैसे अभी हाल ही में मेरठ में एक महिला के साथ रेप हुआ था और न जाने कितने केस ऐसे रेप केसेस हैं जिनमें FIR ही नहीं लिखी जाती है। पेरेंट्स जो लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो मतलब कि FIR ही नहीं लिखवाते हैं पुलिस में जाकर के। अनगिनत रेप केस होते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग 4 लड़कियों में एक लड़की का रेप हो रहा है। अभी मैं कुछ डेटा भी रखूंगा आपके सामने कि मैं आपको बताऊंगा कि देखिए 2000 मतलब 22 में 21 में कितने रेप केसेस हुए थे। अभी 2025 में अभी NCRB की रिपोर्ट में नहीं पब्लिश हुए, जिसमें अभी ये मेंशन नहीं किया गया है कि 2025 में कितने रेप केसेस सामने आए हैं। उसके इसके पहले आपने देखा होगा कि कोलकाता डॉक्टर रेप केस हुआ था। उसके पहले आपने देखा 2012 में मतलब कि इंडिया का सबसे बड़ा रेप केस निर्भया कांड सामने आया था। तो इस प्रकार की जो दूषित जो मानसिकता है, जो ये गंदे विचार हैं, जो समाज को दूषित कर रहे हैं, ये कहां से आते हैं? ये कहां से पनपते हैं? इनका माइंडसेट क्या होता है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या ऐसे बनेगा? विकसित राष्ट्र बनेगा? क्या ऐसे हम विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं? MP में जो मोहन यादव जी हैं, वहां के CM, वो तो वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं। वो तो लड़कियों की सेफ्टी की बात करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन उनके ही राज्य में एक 6 साल की बच्ची का रेप हो जाना, ये लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। और एक बार फिर MP गवर्नमेंट को, MP के एडमिनिस्ट्रेशन को और वहां की MP पुलिस को सोचने में मजबूर कर देता है कि कैसे हम वुमेन की प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी कैसे प्रायोरिटी दे। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो कस्में खाते हैं, वादे खाते हैं, नारे लगाते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद। लेकिन जब से रेप के सामने आया तब से उन्होंने अभी भी एक भी ट्विटर या एक भी मैसेज नहीं दिया है। तो ये एक मतलब ये एक कि पर्टिकुलर स्टेट की समस्या नहीं है, ये नॉर्थन इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें जब तक सेंटर स्टेट दोनों को मिल करके इस पे काम नहीं करेंगे तब तक कि ये केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे। आपने पॉक्सो एक्ट बना दिया, तब भी क्या रेप केस रुके? आपने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, और क्या रेप के मतलब बलात्कार केस रुके? आपने महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे एक्सपोर्ट्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो।
उससे क्या रेप केस रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। मैं आपको डेटा बताना चाहता हूं आपको 2022 का डेटा, लगभग 31,000 समथिंग, 31,000 से ऊपर रेप के सामने आए थे 2022 में। वही बात करें 2021 में लगभग 31,000 से ऊपर रेप केस सामने आए थे। ये कि रेप केसेस का आंकड़े बता रहा हूं आपको मैं, सिर्फ रेप केसेस। उसके बाद में चाइल्ड मैरिज का कोई डेटा नहीं है अभी, भ्रूण हत्या का कोई डेटा नहीं है अभी, उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का कोई डेटा नहीं है अभी, दहेज हत्या के नाम पर मतलब कि महिलाओं की हत्या हो जाना, उसका कोई डेटा नहीं है अभी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी हमारा समाज, अभी भी हमारा जो 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 मतलब कि जो पैट्रियार्की है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो भी माइंडसेट से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है, चाहे वो सबरीमाला टेम्पल लेकर के वुमेन की एंट्री हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि वुमेन के जो डिफेंस में एंट्री नहीं थी उसको लेकर के बहाल किया गया हो। क्योंकि हम देखिए इतिहास में थोड़ा अगर हम बात करते हैं, थोड़ी हिस्टोरिकली बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो ऋग वैदिक मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में और ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, उनको मतलब कि उनको धर्म से हटा दिया जाता है, उनको आर्थिक स्थिति हटा दिया जाता है, उनको मतलब कि उनको सोशल उनका केवल उनको केवल घर में चूल्हा चौका और बच्चा पैदा की मशीन के तौर पे यूज किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। वही सिस्टम आज भी चला, चाहे आप गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं, चाहे आप मौर्य एम्पायर की बात कर लीजिए, यहां तक कि मुगल काल तक भी यही सिस्टम चलता रहा, अंग्रेजों तक की शासन में यही चला। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सती प्रथा को बैन कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक मतलब गवर्नर जनरल और राजा राममोहन राय के दोनों का सहयोग से कानून बना, और कानून बनने के बाद में 1828 में तब जाके कहीं पर सती प्रथा पर टोटली ब्रेक लगा दिया अंग्रेज सरकार ने। क्या वही सिस्टम फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है? तो मेरा महिलाओं से ये कहना है, महिलाओं से मेरा निवेदन है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं महिलाओं से कि आप जब तक खुद स्ट्रांग नहीं बनोगे, जब तक आप अपने निर्णय खुद नहीं लोगे, जब तक आप इकोनॉमिकली डिफेंड मतलब इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनोगे, तब तक आपके साथ में ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो। 6 साल की बच्ची से रेप होना, ये अपने आप में सोसाइटी में शर्मिंदगी भरी बात है। अरे मर जाना चाहिए सोसाइटी को, मर जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को चुल्लू पर पानी डूब के। बहरहाल जब मेरा आप ये वीडियो देखें पूरा, तो देखने के बाद में आप कमेंट में ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से सुधार हो सकते हैं जिससे कि महिलाओं के जो रेप केसेस सामने आते हैं, जो बलात्कार केस सामने आते हैं, जो मतलब कि क्या कहते हैं कि भ्रूण हत्या के नाम केस सामने आते हैं, और तो और चाइल्ड मैरिज के केस सामने आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के महिलाओं की हत्या हो, चाहे वो सती प्रथा के नाम चाहे वो दहेज प्रथा के नाम पर महिलाओं की हत्या हो, आप इस पे क्या विचार रखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब उत्तर वैदिक काल से करके अभी तक हो रहा था, क्या फिर से रिपीट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में? आप अपना सुझाव जरूर दीजिए और आप कमेंट जो कीजिए इस पर के कि आप इस पे क्या राय रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।